खान के नवाही इलाका रहमत कॉलोनी नंबर 2 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली खुलकर सामने आ गई। अरसा दराज से सीवरेज का मसला हल न हो सका। मजीद जानते हैं हसन असलम की इस रिपोर्ट में। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं रहीमर खान के इलाका रहमत कॉलोनी नंबर 2 में, जहां पर अरसा दराज से सीवरेज के मसला मसाइल बने हुए हैं और मुतअद्दिद बार इलाका मकीन की दरख्वास्त देने के बावजूद भी कोई पुरसाने हाल नहीं। चीफ ऑफिसर बल्दिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। पानी, गंदे पानी से ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर तो हम लोग जानवर भी नहीं रखते। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप करो प्लीज। मेरे बहन भाई हैं, सब मेरे बहन भाई हैं यहाँ पे, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत गंदगी है और महकमे के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन इन्होंने कोई हमसे जो है ना राब्ता रजू नहीं किया। ये दिन रात हम खुद यहाँ पे बांस लगा रहे हैं, गटरों की अपना गारें वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन ये लोग आते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार फी गली से लेके रवाना हो जाते हैं। कोई काम वगैरह नहीं करते। ये मेहरबानी करके यहाँ पे आएँ और ये अपना काम वगैरह करवाएं। असल में मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने बल्दिया चीफ साहब से, राना महमूद साहब से, कि राना साहब ये आप देख सकते हैं भाई, ये ज़रा इधर दिखाएं। ये पूरी मुकम्मल गली के हालात हैं। इस तरफ भी देख सकते हैं, मेरी बैक साइड पे भी देख सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये बूढ़ी माएँ हैं, ये बच्चे हैं, इनके खारिश निकली हुई है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि खुदारा इन हज़ारों लोगों पे कुछ रहम करें। ये तकरीबन 5 से 6 गलियाँ बन रही हैं जहाँ पर तमाम पानी बंद किया हुआ है इन्होंने, और गटर लाइन बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। पानी सारा बाहर आया हुआ है, लोगों के घर गिरने के लिए तैयार हुए हैं, समझ लें कि गिर चुके हैं, और बच्चियां गिर रही हैं। बुजुर्गों का, एक बुजुर्ग का अभी भाई बता रहे थे इधर महल्लेदार का, उनका ये चपली का मसला हो गया है। एक बच्ची इधर गिर के मर गई है। कहने का मकसद ये है कि अगर हमें आपने बहुत प्यारा है, अगले दिन आपने एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें तो आपने हमें बताया कि अगर कूड़ा बाहर कोई फेंकेगा हम उसे पर्चा देंगे। तो ये इस पे पर्चा कौन देगा? कौन आके इनकी दाद रसी करेगा? ये हज़ारों लोग जो है इधर इतने परेशान हैं, ठीक है ना। तो खुदारा होश के नाखून लें, तो इनके लिए कोई इक़दाम करें। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, मोहतबाना गुजारिश है कि खुदारा अपने इन जिनके आप ओहदेदार हैं या आप उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, कम अज़ कम उन लोगों को इधर लेकर तो आएँ और आगे इनको दिखाएं, और दिखाने के बाद इनका दाद रसी की जाए। ये लाइनें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी भाई इधर बता रहे थे मुझे कि ये लाइनें 3 से 4 लाइनें मंजूर शुदा हैं, उसके बावजूद इधर कोई बल्दिया वाला जो है ना वो कोई काम करने के लिए राज़ी नहीं है। आते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ना कोई ट्राली आ रही है, ना कोई कूड़ा क्रिकेट वाला सिस्टम है इधर। इंतहाई मायूस कुन बात है ये। मैं तो देख के बड़ा परेशान हुआ हूँ इन छोटे छोटे बच्चों को। अभी मैं देख रहा था सामने बच्ची एक गंदे पानी में वो हाथ धो रही थी, और बच्चे गिर रहे हैं गंदे पानी में। ये कौन देखेगा? चीफ साहब, हम आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हमें बताएं। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि खुदारा इन लोगों पे रहम करें, इन हज़ारों बच्चों पे रहम करें, इन बच्चों पे रहम करें, इन नमाजियों पे रहम करें, ठीक है ना। इनके घरों पे रहम करें। ये बेचारे ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं, ना ये कहीं और बाहर निकल सकते हैं। ये इधर एक बुजुर्ग है, उनके चपली का मसला हो गया, वो इधर गिरे हैं, उनकी पसली ये चपली टूट गई है, ठीक है ना। बच्चे मर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत ये बारिश का पानी भी नहीं है, ये गटरों का पानी नहीं है, ये गटरों का पानी है, ठीक है ना। ये आप इस बात को भी नोटिस में लें कि ये गटर का पानी है। लाइनें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खुदारा ये इसको देखें और पहली फुर्सत में इनकी दाद रसी की जाए।